तो ये सुनना चाहिए, आदत डालना चाहिए, नहीं तो दृष्टि नहीं होएगी, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं होएगा। जब तक ये पकड़ रहेगी कि पुण्य भाव से धर्म हो जाता है, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा जीव को। तो पहली शर्त है कि पवित्रता की दृष्टि हो, अर्थात अपने शरीर में परमात्मा विराजमान है जीव, ऐसी हाँ भरना अंदर, अनुभूति पूर्वक भरना, खाली शब्दों की बात नहीं है ये सबसे पहला काम है। क्योंकि सिद्ध भगवान के पास सिर्फ उनका शुद्धात्मा ही है, उसी में लीन हो रहे हैं। वैसा का वैसे शुद्धात्मा हर जीव है, पशु भी है, सब है। पशु को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, ये मानते से ही। क्या मानना है कि देह में मैं अनादि अनंत पवित्रता की पहाड़ विराजता हूँ। पवित्र होना नहीं है, फिर क्या है? हूँ आना चाहिए। इतने में तो पवित्रता की पर्याय प्रकट हो जाती है जीव के। इतना सरल है, भाव भाषण चाहिए बस। भाव भाषण क्यों नहीं होता है कि पुण्य भाव कर लिया तो समझे कि भगवान की जवाबदारी है और बेफिक्र हो जाता है। इससे नहीं होता है, बंद होता है पुण्य भाव से, धर्म नहीं होता है, और धर्म का कारण भी नहीं है वो। तो क्या करें कि भगवान है कि नहीं, सिद्ध भगवान तो पूरी तरह से पवित्र पर्याय में है कि नहीं। अपवित्र पुण्य पाप दोनों भाव खत्म हो गए जिनके पर्याय में, तो ही तो सिद्ध भगवान है। शरीर भी नहीं है, राग देश भी नहीं है, पाप पुण्य भी नहीं है, तो जीव है कि नहीं। ऐसा का ऐसे ही जीव अभी देह में विराजता है। ऐसा जीव को विश्वास बैठ जाए तो ज्ञानी हो ही जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगी। और नहीं भी बैठता हो तो सुनने की आदत तो डालना चाहिए जीव। कौन सुना देगा? अनीता? क्या करना है? अपने मैं पवित्र हूँ, पवित्रता की पे दृष्टि है, ये कार्य हमको स्वयं को करना है कि मानते से ही हो जाए? मानना है खाली, करने की बात नहीं है जैन धर्म में है। मानते से हो जाए। तो मानने की में कौन रोके जीव को? खाली ये बात सुनी नहीं है तो भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से, जिनवाणी से बारंबार ये धुन सुनने को मिलेगी, तो ये दिगंबर जैन धर्म है। वहाँ हर बार ये धुन नहीं मिले तो दिगंबर जैन धर्म नहीं हो, तो अनुमति हो गया। तो अपना जो कान है वो बहरा नहीं होना चाहिए। इस बात को सुन करके सिद्ध भगवान हैं तो उनके शरीर भी नहीं है, राग देश भी नहीं है, पुण्य पाप भी नहीं है, और महापवित्रता का अमृत भोग रहे हैं। अनंत अनंत सुखामृत सागर, सागर शरीर का पर्याय में प्रकट हो गया। जीव तो सागरों का दरिया है, हर जीव अनंत अनंत शांति सुख का दरिया भरा है जीव अनादि से ही। और ये दिव्य धनी में जिनराज का कहना है। और सिद्ध भगवान पूरी तरह से लीन हो गए हैं, इसलिए सिद्ध भगवान है। आत्मा परमात्मा है ये आवाज़ मंदिर में सुनना चाहिए। मैं पामर हूँ कि बुद्धि छोड़ दो, ये तो पर्याय की बात है, एक समय की है। जीव प्रभु है। अंदर बोलो एक बार, जी मैं प्रभु हूँ। हाँ मैं प्रभु हूँ, तो अनादि अनंत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, तो अनादि से मुक्त ही हूँ, मैं अनादि से मुक्त ही हूँ, तो परिपूर्ण गुणों का दरिया भरा हूँ। मैं परिपूर्ण गुणों का दरिया भरा हूँ। अगर यहाँ आ गया और सुनने भी लग गया तो भी जीवन सफल है। मान लिया तो ज्ञानी हो जाएगा, अमृत पीने लग जाएगा जीवन। मान लेना ही बहुत बड़ी बात है। क्या सोच रहे हैं? अगर मान लिया तो परिपूर्ण नहीं
उसी क्षण अनंत गुणों की सागर अंदर में से उछलेगा और जीव की परिणति में प्रकट हो जाएगा। अनंत गुणों का रसपान हर क्षण करेगा। 4 गति में जीव कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर आत्मा ही परमात्मा है, गुणों की खान है, ऐसा पशु भी मान लेते हैं, नारके भी मान लेते हैं। मानने में कौन रोके? माना नहीं कि पवित्रता की पर्याय प्रकट होती है। फिर उसके बाद दूसरी बात कि पवित्रता की भावना पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी होने के बाद भी, इतना समझ जाने के बाद भी पर्याय में पाप भाव भी चलते हैं और पुण्य भाव भी चलते हैं। ये देखना चाहिए। दुकान पे बैठो, भोजन बनाओ, भोजन करो, ये सब पाप भाव है कि नहीं है? क्योंकि शरीर से आपका क्या लेना देना है? फिर भी शरीर के पीछे राग होता है ना, खाने का, पीने का, विषय कषाय, ब्याह शादी सब होते हैं कि नहीं? तो ये पवित्रता है नहीं है, ये अपवित्र भाव है। ऐसा मानना चाहिए। मानने से पवित्रता की तरफ जीव का झुकाव बढ़ेगा। मानेगा ही नहीं तो अंदर में तो यहाँ गुप्त रहेगा। ऐसे अनंत भाव चले गए, वैसे फिर चले जाएंगे। क्या कहा समता? पवित्रता की भावना ही नहीं हुई तो जैसे अनंत काल अनादिकाल बीत गया है। तो पवित्रता पर्याय में होगी तब भावना करेंगे कि नहीं? पर्याय में नहीं है, अभी पुण्य पाप चल रहे हैं, उपादेय बुद्धि चल रही हो, तब भी जिनराज जो कह रहे हैं, दिव्यधनी में कह रहे हैं, गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, तो कोई बात गंभीर है कि भाई अभी पर्याय में पवित्रता बिल्कुल भी नहीं हो तो भी द्रव्य तो पवित्रता का समुद्र ही है। उसी का नाम दृष्टि है, सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि हो गया है तो पर्याय में तो पुण्य पाप तो चलता है कि वो सब नाश हो, ऐसी भावना चलती है उसकी। चल तो रहे हैं पर चलते रहे तो सुहाते नहीं हैं। चल रहे हैं तो उसमें मगन नहीं होता है कोई भी ज्ञानी। अज्ञानी मगन हो जाता है, बस इतनी सी भूल है। तो इसलिए वो पवित्रता की भावना अंतर में जोर नहीं पकड़ती है। जैसे जीव की दृष्टि हुई अर्थात श्रद्धा हुई, अर्थात श्रद्धा में माना जीव ने कि मैं पवित्रता का समुद्र हूँ, उसी क्षण अनंत गुणों का रस रूप वर्णति पर्याय में प्रकट हो जाती है। इसलिए सुनने की आदत डालना चाहिए पुण्य के खिलाफ। ये धर्म नहीं है, धर्म का कारण भी नहीं है। धर्म का कारण तो आत्मा है, शुद्धात्मा है। उसकी प्रतीति होते से ही पवित्रता का सब प्रवाह अंदर से कोई भी जीव हो, 4 गति का संगी पंचेंद्री। तीसरी बात कि अगर ऐसा हो गया है, आपकी परिणति में आत्मानुभूति हो गई और आपको आनंद का प्रवाह चालू हो गया, तो जरा सही है। तो जिनके बहुत ज़्यादा प्रकट हो गया है, जैसे दिगंबर मुनिराज हैं, पंच परमेष्टि हैं, उनके प्रत्यय भक्ति भावना होना ये चिन्ह है कि जीव को अंतर में कुछ आत्मा का भान हुआ है और खूब भक्ति होना। और कहाँ जाएंगे अपन? राग किधर जाएगा? तो पंच परमेष्टि के प्रत्यय क्योंकि उनके पवित्रता प्रकट हो गई, ज़्यादा हो गई, इसलिए उनके प्रत्यय भक्ति भावना होना। और एक अंतिम बात है और वो जोरदार समझने की खास बात है। माँ बाप हो, भाई बहन हो, परिवार हो, उससे क्या है? तो जो पवित्रता से च्युत हैं, अर्थात जिनको अभी तक आत्मानुभूति हुई नहीं, उनके प्रत्यय करुणा भाव होना, द्वेष बुद्धि नहीं होना। जैसे ही मौका मिले उनको जिनवानी हाथ में दो, प्यार से बोलो, प्रेम से रहो, ये सब जरूरी है। द्वेष बुद्धि बिल्कुल नहीं होना। और ये अंदर नहीं आना कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। भाई हर जीव समझन का पिंड है।
और वो समझ गया है ये कहने तो जाएगा नहीं, भगवान के पास भक्ति करेगा तो कर रहा है। अब और क्या चाहते हो आप? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि जीव सब रागी देशी देवी देवताओं को छोड़ करके यहाँ जिनेंद्र भगवान के दरबार में पूजन करने खड़ा हो गया, भक्ति कर रहा है। तब इससे ज़्यादा और कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। इतना है कि उसका यदि आत्मानुभूति नहीं हुई है तो वो कोई भी क्षण कर लेगा। आप तो उसके प्रत्यय करुणा भाव अर्थात उनके प्रत्यय द्वेष बुद्धि बिल्कुल नहीं होना। वो प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, धीरे से बोलो। व्यवहार की बात चलती है तो खूब व्यवहार की बात करो, व्यवहार के भी रास्ते लगाओ उसको, ताकि अशुभ से बच करके थोड़ा पुण्य बन जाए तो स्वर्ग आदि भी जाए। और अब पाप में ही रह गया बेचारा, व्यापार धंधा कुटुंब परिवार इसमें डूबता रहा तो पशु गति में जाना ही पड़ेगा उसको। तो उसके प्रति करुणा करेंगे कि उसके प्रति द्वेष करेंगे? करुणा ही करेंगे। कोई भी हो, पिताजी हो, अब दिन भर दुकानदारी करते हो तो उनको अपने करुणा करेंगे कि नहीं कि आपको हो क्या गया ये, हम बड़े हो गए हैं, कमाने खाने की ताकत है हमारे, अब आप काय के लिए इतनी माथाफोड़ी करते हो? स्वाध्याय करो या थिर हो, नहीं हो सकते हो तो कोई बात नहीं, अपने जीव को संभालोगे कि नहीं? परमात्मा हो आप, कहना चाहिए कि नहीं? ऐसा बोलना भी ये संसारी जीवों के प्रति करुणा भाव हर ज्ञानी के हृदय में होगा। ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है, और सम्यक्त सन्मुख भी हुआ होगा जीव, थोड़ी जिनवाणी सुहाई होगी, अनंत भगवान की एक अक्षर भी कभी कान में पड़ गया तो उसको लगना चाहिए कि सारे जगत के जीव सिर्फ अपने को आत्मा नहीं समझने से चार गति भटक रहे हैं। तो कैसे भी उनके सामने मौका ला दो, है कि नहीं? जरूरी है। ये अपने बड़े भैया हैं और ये स्वाध्याय करने लग गए तो कितना समझने लग गए। स्वाध्याय खुद करो ना, और समझ करके करो। कोई जो शास्त्र पसंद हो उसका करो, तो ज्ञान जो है चेतने लग जाता है, वो समझने लग जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, टाइम देना चाहिए स्वाध्याय के लिए। मंदिर में भी स्वाध्याय सुनना चाहिए, वो ज़रूरी है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। गंभीर मामला है, अनादिकाल का मामला है। तो ज्ञान की जो पकड़ है, उसने जो पुद्गल की पकड़ खाने पीने की, विषय कषाय पुत्र आदि की, तो वो छूट ढीली नहीं पड़ेगी। और स्वाध्याय करते से अंदर में ढीली पड़ने लग जाएगी। स्वतंत्र स्वाध्याय करेगा तो कभी शरीर नहीं, शास्त्र पढ़े, सोचना चाहिए, या मंदिर में आ गए तो सोचना शुरू करना चाहिए कि आत्मा विराजमान है, ये परमात्मा है, ये गुणों की खान है। बस शार्ट में तो इतनी बात है, विस्तार से तो सारी जिनवाणी भरी पड़ी है। अब याद रहेगा, कोई बता देगा कैसा है आत्मा अपना? आत्मा कैसा ये बताओगे जब छुट्टी करूँगा मैं। बहुत जोरदार बात है, तो फिर तुम्हारा भजन बोल दो।